क्या आप भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं और आपको बार बार छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी जुकाम एलर्जी होती रहती है? तो आज मैं आपको ऐसे कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप अपने आप को हील कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे। आई एम ए सेल्फ हीलिंग कोच। आई एम ऑन ए मिशन टू हेल्प 1 मिलियन पीपुल टू रिलीव बॉडी पेन विथ माई टॉप सीक्रेट मेथड इन 90 डेज विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम बिना दवा का उपयोग करके अपने आप को हील कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको कुछ बताएंगे क्या लोगों को प्रॉब्लम आता है और लोग कैसे अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो इसमें हम लोग जानेंगे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आता है और लोग कैसे अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ जहां पे मैं 10 लाख लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो अपने एक स्वस्थ और उच्च जिंदगी जी पाए और अपने समाज को भी स्वस्थ बना पाए। तो हम लोग समझते हैं कि लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला जो प्रॉब्लम लोगों को आता है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी का। यानी कि लोगों में जो पुराना चिंता है, अगर 10 साल पहले कुछ हुआ है, उसको टेंशन पाले हुए हैं अपने मस्तिष्क में, और उसे करते करते उन्हें बहुत सारी बीमारियां, एंजाइटी हो जाती है, शरीर में दर्द, जकड़न, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम उन्हें होने लगता है। जो दूसरा प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है वो है एनर्जी और विटालिटी की कमी। इनके पास में एनर्जी नहीं रहता है, स्टेमिना नहीं रहता है, और जो पुरुषत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं। जो तीसरा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वो पुअर डाइटरी हैबिट्स और टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन। वो बार बार टॉक्सिन्स को खाते रहते हैं, इस कारणवश वो अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अभी जैसे ये है, इन्हें अच्छे खाने पसंद नहीं आएंगे क्योंकि हम जिस चीज को बार बार खाते हैं हमारा माइंड उस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और जब नहीं खाएंगे तो फिर हमें बार बार वो याद आने लगता है। तो इस वजह से हम फल फ्रूट्स को ना खा करके चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों को खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सब चीजें दूर रहने के लिए इसे धीरे धीरे छोटे छोटे हमें छोड़ना है, और अच्छी जो आदतें हैं, जो फल फ्रूट्स हो गया उसे हम खा सकते हैं। 10 रुपये में एक हमें समोसा मिलता है और 10 रुपए में दो केला भी मिल सकता है। तो पसंद करना है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या खाना हमारे लिए सही रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो प्राकृतिक से आइटम मिल रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना है। दूसरा जो लोगों को चैलेंज क्या आ रहा है, रेगुलर वेलनेस रूटीन मेंटेन करने में असमर्थ। वो अपना कोई भी रूटीन उन्हें मिल नहीं पा रहा है और वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम एक टाइमिंग निकाल करके 10 मिनट के लिए योगाभ्यास करते हैं, 5 मिनट के लिए करते हैं, तो हम अपने आप को हील कर लेंगे। हमारे पास 24 घंटे का समय मिला हुआ है। अगर हम मात्र 24 मिनट में निकालते हैं तो हम अपने आप को हील आसानी से कर सकते हैं। जो हमारे टॉक्सिन्स है उसे हम निकाल सकते हैं। क्लींजिंग थेरेपी को अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जो पांचवा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वो है ओवरवेलमिंग का। उन्हें क्या होता है, अगर दो लोग बोलना चालू कर दें तो डिसाइड नहीं ले पाते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, और वो घबरा जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आखिर इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे?
उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। असेसमेंट, पर्सनलाइज हेल्थ असेसमेंट। हमने आप क्या करना है, अपने आप को मूल्यांकन करना है। अपनी अनूठी जरूरतों की पहचान के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य मूल्यांकन करना है। ये क्या होता है भाई? यानी कि हमें रोज देखना है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम किससे कैसे बात कर रहे हैं। जब उसके बारे में हम जानेंगे तो अपने आप को हम आसानी से हील करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब लोगों से मिलने लगेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा जिसे हम नहीं करते थे, और सिर्फ रूटीन में लेके आ जाएंगे तो हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे निकलने लगेगी। जो हमारा इनर सर्कल है वो धीरे धीरे जागृत होने लगेगा और हमें बहुत कुछ चीज है पता चल जाएगा। तीसरा है डिटॉक्स। अपने बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है अपने आप को स्वस्थ करता है। ये बात सही है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि अगर हम किसी फर्श पे बार बार एसिड डाल के साफ करते रहेंगे तो फर्श थोड़ा थोड़ा घिसते 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 ज्यादा घिस जाएगा। जब हमारे शरीर का अंग 80% खराब हो जाता है तब हमें बीमारियां पता चलती है कि हमें ये बीमारी हो गई है। तो अगर आपको अपने अंगों को स्वस्थ रखना है, खास करके लीवर, हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो लीवर है। अगर हम लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें बहुत जरूरी है डिटॉक्स करना, क्लींजिंग करना। मैं आगे क्लीनिंग थेरेपी के बारे में बताऊंगा, जो मैं कुछ ई बुक लिख के रखा हूं जिसे आप यूज करके अपने आप को हील कर सकते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। तो अपने आप से वादा कीजिए कि हम अगर इसे सफाई नहीं कर सकते हैं अपने इनर सर्कल को तो इसे गंदा भी नहीं करेंगे। तब जाकर के आप अपने आप को हील कर पाएंगे। डिटॉक्स कीजिए, और डिटॉक्स कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे समझेंगे। सबसे जरूरी है योगा प्रैक्टिस करना। अगर हम ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, हमें जो कुछ भी जितना भी टाइम मिलता है उतना समय लगा करके हम कर सकते हैं। अगर हम 10 मिनट के लिए भी ध्यान लगाते हैं, 10 मिनट बहुत हो गया। अगर हम 17 सेकंड का ध्यान लगाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो हिल कर लेगा। 2 मिनट के योग निद्रा में आप 2 घंटे की नींद को पूरा कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को अगर सीख जाते हैं आप तो आप कभी थकेंगे नहीं। 20 घंटे काम करेंगे और 4 घंटे में अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं आप। तो बहुत जरूरी है योगासन करना। योगा प्रैक्टिस, कस्टमाइज योगा सेशन जो आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग को इनहेंस करेगा। जब आप योगा करना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही अपने आप में ये अंतर पाना शुरू कर देंगे। तो जरूरी है पहले अपने आप को योगा प्रैक्टिस करने का, चाहे 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए लेके आइए, लेकिन शुरुआत कीजिए। और हमारे शरीर में सबसे जरूरी है न्यूट्रिशंस, यानी कि पोषक तत्व। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं रहेगा तो हमारा शरीर चल नहीं पाएगा। तो हमें पोषक तत्व कहाँ से लेना है? वो डब्बे बंद प्रोटीन नहीं खाने हैं। डब्बे बंद जो आइटम मिल रहे हैं उसका यूज नहीं करना है कि कोई बता दिया कि ये खाओ बॉडी गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, न्यूट्रिशन इतना मिलेंगे, प्रोटीन इतना मिलेंगे। बिल्कुल नहीं सर। आप कोशिश कीजिए, आप कितना ही बिजी हैं तो उसे यूज कीजिए, लेकिन आप सप्ताह में कम से कम 2 से 4 बार जो आपका फल फ्रूट्स है, कम से कम एक केला और एक सेव का तो आप डेली इस्तेमाल जरूर कर दीजिए। अगर आप एक केला भी खाते हैं उसमें अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेंगे। कच्चे अनाज खा सकते हैं, चने वगैरह खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। इससे वो काफी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो फल का और हरी सब्जियों का जो उपयोग है जरूर कीजिए। इससे बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे और हमें स्वस्थ रखने में मदद करेंगी, और जो हमें कुछ बीमारियां आ गई है उससे भी हम जल्दी ही हिल हो जाएंगे। जो अगला मैं आपको चैप्टर बताने वाला हूँ कि क्लींजिंग थेरेपी ई बुक को कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, जिससे आप अपने आप को उसे पढ़ करके हील कर लेंगे, अपने बॉडी को क्लींज कर लेंगे।
तो आपको अगर ई बुक चाहिए तो मैं आपको ई बुक दिखाऊंगा किस किस बीमारियों में आप अपने क्लींजिंग को, ये क्लीनिंग थेरेपी को कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो जो सबसे पहले आता है क्लींजिंग में, वो है हमारा लीवर। दोस्तों, अगर हमारा लीवर साफ हो गया तो हमें जो है बहुत सारी बीमारियों से हम जो ग्रसित है वो निकल सकते हैं। तो सबसे पहले है लीवर क्लींजिंग, जिसे मास्टर क्लींजिंग कहा जाता है। अगर हम लीवर क्लींज करते हैं तो हम हमारे अंदर से जो लगभग 80% बीमारियां है वो धीरे धीरे रिवर्स पैटर्न में जाने लगेगी और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप स्वस्थ भी है तो आप जरूर 6 महीने में एक बार लिवर क्लींज कीजिए, ताकि आप और हेल्दी रह सके, आपके अंदर एनर्जी बना रहे। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि कौन लोग लिवर क्लींज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल से कोई बीमारी नहीं हुई है, आपका वेट जितना है उतना है, आपके पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी है, तो आप क्लींज मत कीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ है। हालांकि वो करने का इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यानी कि आपको एनर्जी बना हुआ है, आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 5 साल 7 साल में कुछ वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, या आप कमजोर हो रहे हैं, इम्यूनिटी पावर घट रहा है, तो आपको बहुत जरूरी है क्लीन करने का। तो पहला लीवर क्लीन करेंगे। दूसरा एसिडिटी क्लींज कैसे करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब गैस एसिडिटी होता है तो कैसे उसे क्लीन कर सकते हैं, वो आप ई बुक मंगा सकते हैं। ई बुक मंगाने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करना है और आपको ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों, हमारा एक एप्लीकेशन है, योगा एंड न्यूट्रिशियंस हब। उसे आप यूज करके, इसमें से डाउनलोड करके इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारे जो एप्लीकेशन का नाम है योगा एंड न्यूट्रिशियंस हब। तो आप गूगल में सर्च कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए और ये सब सारी बुकें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, और आप उसे पढ़ करके अपने आप को हील कर सकते हैं। जो अगला हमारा ई बुक है वो है पैरासाइट्स क्लींज। हमारे पेट में पैरासाइट्स होते हैं, उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। जब क्लीन करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा है किडनी क्लींज। हमारे शरीर के जितने भी डिटॉक्स होते हैं, जितने भी कचरे होते हैं, सबको छानने का काम हमारा किडनी करता है। तो क्या हमारा जिम्मेदारी नहीं है इसे स्वस्थ रखने का? तो आप अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आज से इसे स्वस्थ करना शुरू कर दीजिए, अपने किडनी का जरूर क्लीन कीजिए। तीसरा जो अगला है वो फैट क्लींज है। हेड क्लींज भी करना बहुत जरूरी है। लोग मोटापे हो रहे हैं, मोटापे से परेशान हैं, तो क्लींज करेंगे तो आपका मोटापा कम होगा और आप एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। दूसरा फैलोपियन ट्यूब्स। महिलाओं के लिए ये बुक बहुत ही कारगर होगा। जो उनका जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो क्लीन होगा, स्वस्थ होगा। यूट्रस एंड फर्टिलिटी। अपने यूट्रस को भी साफ करना बहुत जरूरी है। ओवरी एंड पीसीओ, पीसीओएस, इसका भी क्लींज करना बहुत जरूरी है। माउथ क्लींज, क्लोन क्लींज, जो हमारी बड़ी आते हैं, अगर ये खराब हो जाएगा, सोचो इसमें हमारा पूरे खाना हमारी आंत में ही पचता है, अगर ये खराब हो जाएगा तो हमें बवासीर और क्या क्या बहुत सारी बीमारियां जो आती है पेट संबंधित, वो इसी की वजह से होता है। तो हमारे जो क्लोन है, इसकी सफाई करना भी बहुत जरूरी है। वजाइना क्लींज। महिलाओं के लिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है वजाइना से होती है, वो किसी को कुछ बोल नहीं सकती है और उन्हें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप आसानी से बहुत कम पैसे लगा करके इसे इस बुक को ले सकते हैं और इसे पढ़ करके आप आसानी से अपने आप को हील कर सकते हैं। मात्र कुछ कुछ आइटम, 100-200 का आइटम खरीदना है आपको और इसे यूज करना है। तो आप बुक को पढ़िए और उसका उपयोग करके अपने वजाइना को क्लींज जरूर कीजिए, क्योंकि वो क्लीन रहेगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां आती है, और जो बीमारी आ जाती है तो जो माताएं बहनें हैं वो किसी को कह नहीं पाती है और संकोच बस उसमें और बहुत सारी बीमारियां होने लगता है। तो अपने हाइजीन को अपनाना बहुत ही जरूरी है, उसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और जो अगला बुक है वो ब्रेस्ट क्लींज। ब्रेस्ट को कैसे हम स्वच्छ रखेंगे, साफ करेंगे, और
जो भी ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हमें ना हो पाए, उसके लिए हम क्या करेंगे। और अगला जो बुक है एंगर क्लिंज, अगर वो बीपी हाई हो रहा है, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए एंगर क्लिंज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और जो अगला बुक है वो है बॉडी ऑर्डर। बॉडी ऑर्डर के लिए भी आपको ये बुक बहुत फायदा करेगा, आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा उसके बारे में आप जान सकते हैं, और इसके आप अपना बॉडी क्लींज कर सकते हैं। चौथा है डिप्रेशन। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग डिप्रेशन से ग्रसित हो गए हैं, घिरे हुए हैं, और उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप डिप्रेशन क्लींज भी जरूर कीजिए। जो अगला हमारा बुक है वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को साफ करना बहुत जरूरी है। टूथ क्लीन, अपने दांतों को हम कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो आप जानते हैं अगर एक डॉक्टर पास जाएंगे आप, तो आपको सिर्फ दांत को दिखाने के लिए, कंसल्टिंग करने के लिए आपको 400 रुपये फीस लेते हैं, 500 रुपये फीस लेते हैं। लेकिन आप अपने दांतों को मजबूत, अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो आप उसे मजबूत कर सकते हैं मात्र कुछ टेक्निक को अपना कर, अपने घरेलू वस्तु को अपना करके अपने दांत जो हिल रहे हैं उसे मजबूत कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और उसे अपने उम्र के अंत तक लेके जा सकते हैं। हम लोग आगे जानेंगे ईयर, आई, हेयर, इस सबको हम क्लींज कैसे करेंगे, कैसे हम स्वस्थ करेंगे। अपने गले का जो हमारा क्लींज है उसे हम कैसे करेंगे जिससे थायराइड ना हो, और बहुत से जो गले की बीमारियां है, कफ वगैरह, ये सब ना हो, इसे हम हिल कर सकते हैं। फर्टिलिटी, अभी के जमाने में पुरुषत्व की कितनी कमी आ रही लोगों में, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने पुरुषत्व को बढ़ा सकते हैं। थायराइड, हमारे गले में थायराइड हो गई है, उसे हम कैसे हील करेंगे। प्रोस्टेट, लंग्स, स्किन, ऐसा जो अलग अलग ई बुक है, आप अपने बीमारी के अकॉर्डिंग लेकर के, जो भी जरूरत है उसे लेकर के आप इसे पढ़ सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा एक बंडल हमसे ले सकते हैं और इसे भी आप हील कर सकते हैं अपने आप को पढ़ करके, और अपने समाज को भी इसका फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको हमारा गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे लिखना है योगा एंड न्यूट्रिशन हब। उसमें हमारा आएगा प्ले ऐप, उसे डाउनलोड करके ये बुक को डाउनलोड वहां पे कर सकते हैं। तो आप जरूर इस ऐप का उपयोग कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। दोस्तों, हम लोग आगे, मैं आपको कॉल टू एक्शन बताऊंगा कि क्या आप अपना आत्म चिकित्सा की यात्रा करने के लिए तैयार है। तो आज ही हमसे मुफ्त परामर्श कर लीजिए। मैं आपको फ्री एक कंसल्टिंग देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारी ये वीडियो देखेंगे, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ का जो एक पहला कदम है उसे बढ़ा सकते हैं अपने हीलिंग की तरफ। तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, उस पर आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं 1-to-1 का। हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में आप हाई लिख के भेजिए और 1-to-1 करके भेज दीजिए। आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप, हमारा नंबर है 8217232764। इस पर आप कॉल करके हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें हील होने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ भी बीमारियां है वो लगभग हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसे स्वस्थ कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाई खाते खाते ही आप इस चीज़ों का उपयोग करके अपने आप को आसानी से हील कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपने आप को हील करने में एक कदम आगे जरूर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, नए एनर्जी के साथ में, नए टेक्निक के साथ में, नए कुछ क्लीनिंग थेरेपी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।